सकता। हनुमान! रावण! रावण गहरे संकट में है। मुझे तत्काल महादेव के पास जाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाए। हनुमान अपने रौद्र रूप में आ गए हैं महादेव। शीघ्र ही कुछ न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सृष्टि भी संकट में पड़ सकती है। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ब्रह्मा जी। महादेव, रोकिए प्रभु, इस भीषण युद्ध को रोकिए। रावण के जीवन के लिए नहीं, अपितु भगवान विष्णु के अवतार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। यदि हनुमान ने रावण का वध कर दिया तो नारायण के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी, आपके वरदानों से मिली शक्ति ने ही रावण को इतना उद्दंड बना दिया। ये उसी का परिणाम। शांत विश्वास, शांत। हम इसी युद्ध को रोकने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। शीघ्र ही इसका कुछ ना कुछ हल अवश्य निकाल लेंगे। उचित है परम। प्रणाम पिता। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ तो करना होगा। लगता है जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया। किस समय की बात कर रहे हैं आप प्रभु? ओए मायावी हनुमान, मेरा सुरक्षा कवच तोड़ दिया तूने, तब भी मैं तुझसे युद्ध करूंगा। तू बच नहीं पाएगा हनुमान। अब देख, जिस प्रकार मैंने ग्रह को मेरा बंदी बनाया था, उसी प्रकार मैं तुझे भी अपना बंदी बनाऊंगा। अब कुछ नहीं कर पाएगा हनुमान। हनुमान, बचो इससे। मुक्त हो गया मैं। रावण, अब होगी तेरी मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु, तू मारेगा मुझे, रावण को। मार मार मुझे तुझ वानर बालक हनुमान, मार मार, क्योंकि मेरे मृत्यु के पश्चात
व्यर्थ हो जाएगा उस नारायण का नर अवतार, और ये उस धूर्त विष्णु का अपमान होगा। किंतु प्रलय तो होगी, अवश्य होगी हनुमान, अवश्य होगी। रावण है असुर बड़ा अभिमानी, कुत्सित विचार दूषित वाणी। रावण ने किया प्रभु अपमान, क्रुद्ध हुए महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुच्छ वानर, तेरे ये तुच्छ प्रहार रावण का कोई अहित नहीं कर सकता है। क्रोध आ रहा है हनुमान, और क्रोध दिखाओ हनुमान। इसी क्रोध से मैं इस पूर्ण सृष्टि पर प्रलय लाऊंगा। क्रोध दिखाओ हनुमान, क्रोध दिखाओ रावण को। अब तो कदाचित ही रावण को कोई बचा सके। तुम केसरी राक्षसी। जी, आप ठीक तो है? हाँ माँ। राक्षस, वहाँ राक्षस है। बल भला बल बल, बल भला बल बल। मार देगा। हनुमान, हनुमान, जब तक हनुमान नहीं आ जाता मैं ये भेद को खुलने नहीं दूंगी। अचानक कहाँ उलझा होगा हमारा हनुमान। मैंने मायावी मंत्रों के साथ इसे इस रस्से से बांध दिया है। अब चेतना लौटने पर भी ये इसके भीतर से लुप्त नहीं हो पाएगा। किंतु तुम्हारे इस रूप का क्या करें? यदि केसरी जी को तुम्हारी सच्चाई ज्ञात हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस पहर की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। पहर समाप्त होते ही मैं पुनः अंजना, केसरी जी आ रहे हैं। अब क्या करोगी? अंजना, शीघ्र करो। अगर तुम अंजना नहीं बन पाई तो अपनी पहचान क्या बताओगी? प्रयास तो कर रही हूँ, किंतु अंजना,
अंजना। माँ, हुजूर तो कोई राक्षस नहीं, हाँ, वो उन राक्षसों की दुर्दशा देखकर भय के मारे भाग गया होगा। किंतु अब कोई राक्षस तो मेरू में आने का साहस नहीं करेगा। मैं अंजना से मिलकर। परंतु खिस्ती जी, हमें और भी सतर्क रहना होगा। अंजना, 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 तुम्हें ज्ञात है वो कोई राक्षसी आई थी मेरी सहायता के लिए? न जाने कौन थी वो। हाँ, माँ ने बताया मुझे। अवश्य ही हनुमान ने कभी उसकी कोई सहायता की होगी, इसीलिए वो आपकी सहायता के लिए आई। किंतु अब हमें साथ मिलकर हनुमान की सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और संयुक्त प्रार्थना विधि के विधान को भी बदल सकती है। हाँ खिस्ती जी, हमारी प्रार्थना की शक्ति से हनुमान को बल अवश्य मिलेगा, जिससे कि उसे शत्रु को परास्त करके जगत की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। शांत हनुमान, शांत। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो पुत्र। इस क्रोधाग्नि को भड़कने मत दो। शांत। ए वानर, और तीव्रता से मार मुझे, मार हनुमान, मार। ऐसा मत करो रावण, अपनी हार स्वीकार कर लो। हार स्वीकार नहीं मुझे, स्वीकार है तो केवल विजय का हार, मृत्यु का वार। रावण है हम। ऐ हनुमान सुन, अभी भी बहुत बल है मुझ में। रुद्रांश का क्रोध तो अपने चरम पर पहुंच गया है ब्रह्मदेव। जिसका मुझे भय वही होता दिखाई दे रहा है विदेश। यदि तुझ में भी बल है तो कर वार मुझ पर, कर हनुमान, वार कर। नहीं हनुमान, ऐसा मत कर। ये तुम्हारा कार्य नहीं है। विधि के विधान को बदलना उचित नहीं होगा। बस संकट से उबारो प्रभु जी, हम तो हैं बस तुम्हारे सहारे। हम तो हैं बस तुम्हारे सहारे।
सब तत्व तुमसे ही है, तुम सबके हो पालनहारे। धरती अंबर सूर्य चंद्र तारे, सब तुमसे ही उजियारे। सृष्टि के प्राण तुम ही हो, हम तो है बस तुम्हारे सहारे। हम तो है बस तुम्हारे सहारे। अब हम सब हैं तुम्हारी शरण, सुन लो हमारी करुण पुकार। आशा से देखे जग के नयन, हर दो सृष्टि के संकट अपार। अब तो हर लो पीर प्रभु जी, हम तो है बस तुम्हारे सहारे। हम तो है बस तुम्हारे सहारे। हम तो है बस तुम्हारे सहारे। प्रणाम श्री राम। हनुमान का क्रोध अपने चरम पर, उसके क्रोध को आपके चरण कमलों का दर्शन और स्पर्श ही शांत कर सकता है। हनुमान के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा प्रभु श्री राम। वार कर बानर, और अपने ही वार से व्यर्थ करते उस विष्णु का अवतार। हाँ हनुमान, वार कर मुझ पर हनुमान। सोच मत हनुमान, वार कर मुझ पर। धूर्त विष्णु के हाथों मृत्यु नहीं चाहिए मुझे। ये सुख, ये श्रेय मैं उसे नहीं दूंगा। सारी सृष्टि उसके गुण गाती फिरेगी। नहीं, वार कर मुझ पर हनुमान, वार कर, वार कर। मेरे प्रभु, आओ।
हनुमान, ये युद्ध अभी पूर्ण नहीं हुआ, ये युद्ध अभी शेष है। तुम्हारा और मेरा भविष्य इस युद्ध की प्रतीक्षा करेगा हनुमान। ये पूरी सृष्टि इस युद्ध की प्रतीक्षा करेगी हनुमान, प्रतीक्षा करेगी। देखो हनुमान, राम वज्र कमल चक्र ऊर्ध्व रेखा, हनुमत ने दृश्य अनोखा देखा। दिव्य चरणों में वो चिन्ह समाये, सब सृष्टि जिनसे जीवन पाए। पाया हनुमत ने ज्ञान का सार, प्रभु चरणों में जग
का आधार, जो प्रभु राम के चरण निहारे, तज क्रोध हनुमत भक्ति विचारे। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 श्री राम। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। जिनके मन में राम बसे, जिनके तन में राम रचे, उन हनुमान को आज पद्म चक्र आदि समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री रामचरण के साक्षात दर्शन हो ही गए। रावण चरण दर्शन कर लेता तो उसके भी भाग्य द्वार खुल जाते। जय श्री राम। प्रणाम महादेव। पुत्र हनुमान, तुमने समस्त ग्रहों को मुक्त करा के संसार पर आई प्रलय के संकट का मोचन कर दिया है। तुम्हारी सदा जय। संकट मोचन हनुमान, तुम्हारी कीर्ति युगों युगांतर तक बनी रहे। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय। जय श्री राम। समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम चरणों की छटा निराली। जिसने भी इनके दर्शन किए वो तो भव सागर से तर गया। नारायण नारायण। श्री राम के चरण दर्शनों की ऐसी महिमा कि हनुमान का रौद्र रूप सौम्य हो गया। प्रिय, शंख, चक्र, गदा, कमल, सूर्य, चंद्र, धनुष आदि जैसे अनेक शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम के चरणों की महिमा का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के पश्चात भी ऋषि मुनियों के लिए उन श्री चरणों की एक झलक भी दिखाई देना दुर्लभ है। महादेव शिव भी उन श्री चरणों के दर्शन के लिए कैलाश छोड़कर अयोध्या तक पधारे थे। प्रकृति और पुरुष तत्वों से युक्त अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान करने वाले उन श्री चरणों का ध्यान सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, महादेव सहित देवता एवं देवियां सदैव करते हैं। ऐसे श्री चरणों के दर्शन पाकर तो हनुमान की उग्रता समाप्त होनी ही थी। हनुमान को श्री राम क्या मिले, मानो सारा संसार मिल गया। अब जैसे उन्हें कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। मेरे अंतर्मन में बसने वाले श्री राम।
महाराज केसरी। मतंग ऋषि आप, प्रणाम। आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज केसरी। महाराज केसरी, आपके पुत्र युवराज हनुमान के प्रयासों से प्रलय का संकट समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ है नौग्रह शांत हो गए। सुनिए, युवराज हनुमान ने पुनः संसार पर आए हुए संकट का मोचन कर लिया है। युवराज हनुमान की जय! 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 भक्त को भगवान के चरण मिल जाएं, तो संसार को ही नहीं स्वयं को भी भूल जाता है। ऐसी ही होती है श्रेष्ठ भक्त की श्रेष्ठ भक्ति। नारायण नारायण। संसार को रक्षित करने के पश्चात अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान। जाओ हनुमान, अब अपनी माँ के पास जाओ। जय श्री राम, जय भोले बाबा। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। माँ, आपकी दी हुई सीख के अनुसार मैंने पहले संसार को बचाया है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ माँ। हाँ। हनुमान, तुमने संसार को प्रलय से बचा लिया। ये सब सुनकर हमारा भय और भी बढ़ गया राजमाता। रावण के होते हुए रावण की महारानी को भय असंभव। महाराज, महाराज, ये क्या हुआ है आपको? दास, आप शीघ्र जाकर राजवैद्य जी को बुला कर लाइए। जी महारानी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारे पिता को उचित समय पर भेज दिया, अन्यथा। उचित नहीं, उचित नहीं, अनुचित समय का ये माते, अनुचित। यदि आज पिताश्री वहां नहीं पहुंचते तो महादेव युद्ध रोकने नहीं आते, और यदि मेरे प्रभु युद्ध रोकने के लिए नहीं आते तो या तो मैं उस वानर का वध कर देता, या तो वह वानर मेरा वध कर देता। मेरा वध। मेरा सुरक्षा कवच भी तोड़ दिया। मेरा सुरक्षा कवच। अपनी इस क्रोध की ज्वाला को अपने हृदय में दबा के रखो दशानंद, ये बाद में तुम्हारे काम आएगी। मैं आप सबको बताता हूं हनुमान ने ये सब कैसे किया।
ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर। और इस प्रकार हनुमान ने बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करते और बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाते हुए अंततः अपने अभियान पर सफलता पा लेते और उन्होंने सभी ग्रहों को अपने अपने नियत मार्ग पर स्थापित करके समूची संसार को प्रलय के अंधकार में डूबने से बचा लिया। अंजना, सुना हमारे पुत्र हनुमान का पराक्रम? ये सब तुम्हारी दी हुई सीख और संस्कारों का परिणाम है। अंजना, मातंग ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे तो पहचान ही लिया होगा इन्होंने। अब न जाने क्या होने वाला है। हे भगवान, अवश्य ही इन्हें मार्जरिका के बारे में ज्ञात हो गया है। देवी अंजनी, महाराज केस, आपका पुत्र हनुमान वो सूर्य है जो सबके जीवन के ही नहीं बल्कि मन के अंधकार को भी दूर करके अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है। महाराज के अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। आप उनके स्वागत का प्रबंध करें। ये ऋषिवर मतंग किस लक्ष्मी की बात कर रहे थे? मेरी गृह लक्ष्मी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ ही है। कुछ मन में अंधकार की बात कह रहे थे। ऐसा कौन सा मन का अंधकार है जो मन में छाया है? महाराज के हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। आप सभी का कल्याण हो। अंजना, कुछ गूढ़ संकेत था उनके कथन में। केसी जी, वो सब छोड़िए, हमारा महाबली पुत्र हनुमान लौटने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। सारे संसार को प्रलय से बचाने वाले का स्वागत भव्य होना चाहिए ना? हाँ माँ, हनुमान के भव्य स्वागत की व्यवस्था करते हैं। चलिए। हाँ चलिए, चलिए।
आज तो मेरा भेद खुल जाता। ऋषिवर सब सच्चाई जानते थे। ऋषिवर से कुछ नहीं छुप सकता है, किंतु मार्जरी का जब कीचड़ में कमल खिलता है तो कमल की पवित्रता देखी जाती है। कीचड़ की कलुष को कोई नहीं देखता है पुत्री। माँ, आपने मुझे पुत्री कहकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हनुमान को दिया वचन मैंने निभा दिया है। अब और विलंब ना हो, उससे पहले मुझे स्वयं जाकर महाराज केसरी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। उन्हें और अंधेरे में रखना उचित नहीं है। न जाने क्या परिणाम होगा इसका। देखो, कोई आ रहा है हमारे स्वर्ग के द्वार की ओर। इसकी गति देखकर तो लगता है कि ये कोई माया भी है। सावधान हो जाओ, वो आगे ना आ पाए।